Smart Sound. ग्रेस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में आज हमारे दरमियान लाइन ऑफ क्राइस्ट के फाउंडर एंड चेयरमैन बिशप अतारद शाह साहब मौजूद हैं, जो आज खुदावन का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। और इसी तरह हमारे दरमियान अम्बरीन शहजाद, जो कि उनकी मिसेज हैं और वो वुमेन मिनिस्ट्री की डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम उनको, बिशप साहब को वेलकम करते हैं आज के सेगमेंट में। और इसी तरह हमारे दरमियान बेटी जेनिफर अतारद साहिबा जो है वो मौजूद हैं, कि उम्र में ही खुदावन ने उनको बरकत दे रखी है। पूरे पाकिस्तान में जो है वो औरतों के हवाला से और बच्चों के हवाला से जो है वो काम कर रही हैं। तो हम इनको भी अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम जो है वो करते हैं। बयान जो है वो लाइन ऑफ क्राइस्ट चर्च कमेटी के जो है सदर हैं मास्टर असलम साहब, मौसीकी की दुनिया में उनका अपना एक नाम है, जो है वो वेलकम कहते हैं कि आज वो हमारे इस सेगमेंट में जो है वो मौजूद हैं। दरमियान साबर मसीह, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं चर्च कमेटी के, उनको भी हम जो है वो इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। जो है वो गिल साहब, जो सीनियर जो है वो यूथ ग्रुप के जो मेंबरान हैं, सनी परवेज, विकी नवाज, नूरा साहब, जो है वो हमारे तमाम को जो है वो इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो वेलकम कहते हैं। और इसके लीडर आमर मुश्ताक साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। टीवी की टीम में एल्डर लियाकत साहब, जो हमारे साथ शाना बशाना जो है वो काम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सो अभी हम सब जो है वो झुकेंगे आज के सेगमेंट को, आज के सारे प्रोग्राम को जो है वो खुदाम की हजूरी में रखेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ जुल्फ़कार गिल साहब, जो कि सीनियर नायब सदर हैं चर्च कमेटी के लाइन ऑफ क्राइस्ट के, कि वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आपके हवा जरिए आपका तख्त आसमान पर है, ज़मीन आपके पाँव की चौकी और बादल आपके पाँव की सूरज। कुल करो बेनो सरफीन आपको कद्दूस कद्दूस पाँच के नाम से क्या है, या कयूम आपका नाम है। रहम करने वाले खुदावंद खुदा, हमारी दिल बैठना यहाँ पे दुआ करना, आप खुदावंद खुदा आपको नुकसान कबूल करें। आपका फरमान है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होना वहाँ मौजूद है। आप खुदावंद खुदा, मेरा ईमान है कि आप यहाँ मौजूद हैं। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे मददगार हैं। आप खुदावंद खुदा सारे प्रोग्राम को अपने हाथ में ले लेना। आप खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से जितने लोग देखे उन सबको कसरत की बरकत अता फरमाना। आप खुदावंद अपना फजल, अपनी रहमत हम सब पे बनाए। ये सब कुछ मांगता और पाता मसीह यीशु के कादिर और जिलाते नाम में। हम खुदाम की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान मास्टर असलम साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। सो खुदाम की मदा सुराई में जो है वो आगे बढ़ेंगे और सब मिलकर खुदाम की सताइश करेंगे।
दावत देता हूँ जेनिफर अतादर साहिबा को, जो कि एनजीओ चला रही हैं और ख़वातीन में और बच्चों में इनका बड़ा काम है। तो अभी मैं उनको मौका देता हूँ कि वो जो भी अपने एनजीओ के बारे में, अपने काम के बारे में, जो भी उनके जज्बात एहसासात हैं, उनका इजहार करें। खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जेनिफर शहजाद है और मैं लायंस ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री की डायरेक्टर हूँ। और खुदावंद का ये बड़ा फजल है कि वो मुझे अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों में वो मेरे से अपना काम ले रहा है और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में काम कर रही हूँ। जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली वुमेन मिनिस्ट्री की जो सी लेडीज़ हैं वो भी मेरे साथ काम कर रही हैं। और हम ख़वातीन की भी मदद कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी हम सपोर्ट करते हैं मेडिकल के लिए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और खुदावंद का बड़ा फजल है कि वो अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। और हम 45 फैमिलीज़ को हर मंथ फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। ज़मीनी खिदमत में अगर कोई बदरू गिरफ्ता खुदाम के पास आता, बीमारियों में जकड़ा हुआ खुदाम के पास आता, तो वो बीमारियों से, बदरूहों से आज़ाद हो जाता। आज भी यीशु नाम में वही कुदरत पाई जाती है, वही ताकत पाई जाती है। जहाँ पे खुदाम का जिंदा नाम लिया जाता है, अबलीस थरथराता है, कांपता है और बीमारियां जिस्मों को छोड़ जाती हैं। तो अभी हम सब झुकेंगे और बीमारों के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो दुआ करेंगे कि खुदाम उनकी बीमारी को अपने कवि और कादर नाम से दूर करे। हमारे दरमियान ग्रेस टीवी के एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम में आमीन। ज़मीन और आसमान के खालिक मालिक खुदावंद पाक खुदा, हम तुझे ही सजदा करते। तू खुदावंद है, तू मुबारक है। तेरा नाम जो सब नामों से आला है, बुजुर्ग व पवित्र है। कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया कि जिस नाम के वसीले से हम निजात पाएं। ऐ पाक खुदावंद के खुदावंद, इस वक्त यीशु बादशाह तुम्हारी मदद और रहनुमाई कर, अपने कवि और पाक हाथ को बढ़ाकर बरकत दे।
अपने कलाम के वसीले से अपना जलाल जाहिर करता है, अपने कलाम के वसीले से अपनी निजात को जारी कर देता है। ऐ पाक खुदा, तेरे पाक मुकद्दस रूह कुद्दस को मांगते हैं जो हमारी मदद और सहायता करता है। पाक खुदा, इस बादशाह, इस इलाके में जितने भी तेरे बेटे बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बदरूजदा हैं, तेरे यीशु नाम से वो कांबल से तंदुरुस्ती पाए और तेरे नाम को इज्जत मिलता है। आज के कलाम के वसीले से बंधन टूटे, आज के कलाम के वसीले से जुए टूटे, आज के कलाम के वसीले से खुदा पाक खुदा तेरे लोग निजात पाए, शफा पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पा सके। पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कादमों के लिए, तेरे बेटियों के लिए जो यहाँ आए खुदावन ग्रेस टेलीविजन के वसीले से खुदाम तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने। तो अभी हम अपने जहनों को, दिलों को तैयार करेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे कि आज का जिंदा पाक कलाम जो है वो हथौड़े की मानद बरसे, जो हमारी जिंदगियों में से तमाम किस्म की मुनाफिकत परस्ती की चट्टानें, झूठ की, मकारी की, खता की चट्टानें जो हैं वो चकनाचूर कर दें। आज के कलाम के वसीला से हम सब जो हैं वो बरकत पाएं। सो मैं क्वायर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कलाम की तैयारी के लिए कोर्स गाएंगे और उसके बाद जो है वो हमारे दरमियान अम्बरीन शहजाद साहिबा मौजूद हैं जो वुमेन मिनिस्ट्री की डायरेक्टर हैं, वो कलाम की तैयारी के लिए दुआ करेंगे।
उसकी हजूरी को महसूस करें और उसके अबर को मांगे, उसके जलाल को मांगे, जो बहुत ही कुदरत रखने वाला बात है, जो सब कुछ पे सब कुछ करने की कुदरत रखता है। शुक्र करते हैं ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक खुदा, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है खुदावन। दिल और दिल की गहराइयों से खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ जिंदगी के मालिक खुदा। अपने आप को खुदावन तेरे हजूर लाते हैं, बस करते हैं खुदावन। ये सुबह हम सब जितने भी यहाँ ग्रेस चैनल में बैठे हैं खुदावन, तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आसमान तेरे, जमीन तेरी और पाताल तेरे हैं। तू सब कुछ का मालिक खुदा है। प्यारे यीशु राजा, तेरे अलावा खुदावन कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके आगे हम झुके, जिसकी सताइश करें, जिसकी प्रस्तिश करें खुदावन। तू वो अजीम हस्ती है खुदावन, जिसने अपना पाप खून बहाकर अपनी जान को कुर्बान करके खुदावन हमारा फिदिया दिया खुदावन, ताकि तेरे बरगज़िदा कहला सके खुदावन और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने खुदावन। यीशु के नाम से खुदावन मैं ग्रेस टीवी की पूरी टीम को खुदावन तेरे सामने लाती हूँ, तेरे पाक तख्त के सामने लाती हूँ खुदावन। जिनको खुदावन अपने जलाल के लिए खुदावन और ज्यादा बड़ा और ज्यादा खुदावन तेरा काम करे खुदावन यीशु राजा, क्योंकि यीशु बाप तेरे काम करने वाले खुदावन मजदूर थोड़े हैं खुदावन, और खुदावन तू ऐसे पसता है, ऐसे लोग ढूंढता है जो तेरी प्रस्तिश करे, जो तेरा काम करे, जो तेरे काम में आगे बढ़े खुदावन और तुझे ही याद करे, तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे जिंदगी के मालिक खुदा। यीशु बाप मैं खुदावन तेरे बंदा को खुदावन जो तेरा मंशू है, जो तेरा कलाम खुद सुनाने को है खुदावन यीशु बाप, जब वो तेरा कलाम खोले तो खुदावन गोया तू यहाँ पर उतर आए, तू यहाँ पर खुले खुदावन यीशु राजा। तू अपने बंदा को सर से लेके पांव के तलवों तक खुदावन तेरे पाक लहू में डिप कर देते हैं खुदावन। तो अपने खादम को खुदावन रूह के शोले बनाकर इस्तेमाल करना, और खुदावन जितने भी सुनने वाले लोग हैं खुदावन, इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग हैं खुदावन, उन पर तेरा मसा तेरी बरकत उतर आए, बीमारियां जाती रहे खुदावन, कमजोरियां जाती रहे तेरे नाम से, क्योंकि यहाँ पर यीशु नाम होता है वहाँ से सारी बीमारियां जाती रहती है, सारी अपनी सी कुव्वतें जाती रहती है खुदावन, क्योंकि तेरा नाम कुव्वत से भरा हुआ है, जलाल से भरा हुआ है खुदावन। जब तेरा हाथ बढ़ जाता है तो खुदावन बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं खुदावन तेरे नाम से। और अब समय बंदिशें सफल होने से और अब ओ खुदावन तू हमारे दरमियान है, तू आ उतरा है खुदावन यीशु बाप, तू एक एक को छूना खुदावन और अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत देना खुदावन, तेरे जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आज हमारे दरमियान खुदा खादम बिशप अतारत शाह साहब मौजूद हैं, जो लाइन ऑफ क्राइस्ट के फाउंडर और चेयरमैन हैं। और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान पादरी खादम शाह जो कि FGA के नामवर पादरी थे और FGA के जो है वो सीनियर ओहदों पर जो है वो रह चुके थे, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं जब बिशप अतारत शाह को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल वही स्टाइल और वही जो है वो अक्स नज़र आता है। सो आप सबकी तालियों की गूंज में मैं दावत देता हूँ बिशप अतारत शाह साहब जो है वो सामने आएंगे और खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप तमाम को सलाम। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है हमारे लिए कि आज हम ग्रेस टीवी पे हैं खुदा का कलाम सुनाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेरी मिसेस दुआ कर रही थी, हम आपके लिए दुआ गो हैं। हमारी टीम, पूरी टीम, पूरा चर्च और जहाँ जहाँ हमारे चर्चेज हैं, आप जब भी हमें याद करेंगे हम आपके पास हैं। आप किसी हवाले से भी याद करें। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आपको सुनाऊँ, मुझे इंतहाई खुशी होती है, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, भाई लियाकत भी बड़े हैं, और जब देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है कि हम सारे खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में चलेंगे। आज मैं आपको जो बाइबल की लास्ट बुक है, जिसका नाम इंग्लिश में रेविलेशन है और उर्दू में इसे मुकाशफा कहा जाता है, इसके बारे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो कुछ मेरे पास है 10-15 मिनट में मैं खुदा का कलाम आपके सामने रखना चाहता हूँ।
लेकिन जो आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम में मुकाशवा 22 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। रेवलेशन, मुकाशवा, इसको किसने लिखा? थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसको लिखने वाला यूहन्ना आरफ था और यूहन्ना आरफ यस्सु के शागिर्दों में से एक शागिर्द था। यस्सु के शागिर्दों में एक शागिर्द ये था, इसका भाई यकूब और यूहन्ना आरफ, ये दोनों यस्सु अल मसीह के शागिर्द थे। 11 के 11 रसूल शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन वह ये नबी, ये रसूल ऐसा रसूल था जो तबई मौत पर, 90 साल से इसकी उम्र ज्यादा और 100 साल से इसकी उम्र कम थी। अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं। ये पतमस के जजीरे में कैद है, कैदोबंद की हालत में है। वहां खुदा का नूर चमका है। जब नूर चमका है तो यस्सु अल मसीह ने कहा, लिख, से राइट दिस, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। इसकी मां का नाम सुलोमी और इसके बाप का नाम जब्दी था। और यकूब जो इसका भाई था, इंतपास के दौर में उसे शहीद कर दिया। अभी इसके सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, इसका तारुफ बता रहा हूं। मैं जो चीज आपके सामने अब रखना चाह रहा हूं वो ये है कि खुदावंद के कलाम में आज हमने जो तिलावत की है, यस्सु अल मसीह ने फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूं। किसी और नबी ने या किसी और रसूल ने यह नहीं कहा कि मैं आने वाला हूं। वह हमारे यस्सु अल मसीह जो नासरी थे, उन्होंने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। अगर बाइबल का पूरी स्टडी की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस्सु की पहली आमद जो हुई वो रूहुल कुदस की कुदरत से उसकी वालदा हमला पड़ेगी। रूहुल कुदस नाज़िल हुआ उस पर और खुदा का नूर चमका और यस्सु अल मसीह रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। अब वो चले गया, वो तो 2000 साल पहले आसमान पर चले गए और बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो नया अहदनामा है, इसको अगर आप तसल्ली से खोलें, इसको देखें, तो इसकी जो टोटल आयात है 1845 इसकी आयात है नए अहदनामे की। उसके 260 अबवाब हैं और 318 दफा ये नबूवतें की गई हैं कि मैं जल्द आऊं। 260 अबवाब में से 318 नबूवतें ये बताती है कि आई एम कमिंग सून, कि मैं आ रहा हूं। यस्सु आ रहा है। यस्सु ने कहा कि मैं आ रहा हूं। अब एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर पहली आमद का एक हवाला है तो उसके बरक्स दूसरी आमद के 8 हवाले पाए जाते हैं। एक हवाला पहली आमद का, 8 हवाले उसकी दूसरी आमद के पाए जाते हैं। इसलिए इस मुकाशवा की किताब का लिखने वाला, बताने वाला यस्सु है। इसका पहला लफ्ज भी यस्सु से शुरू होता है। मुकाशवा को खुदा के कई खादम जो सुनाने से ग्रेस करते हैं, कई पढ़ने से ग्रेस करते हैं, नहरों में जाकर, दूसरी जगह पे जाकर, जहां रात को बदरूहें फिरती हैं, अबलीस फिरता है, वहां हम ये काम करें। खुदा का कलाम हमें सीधा मिला गया है। ये भेद की बात है। मुकाशवा का मतलब है कि भेद से पर्दा उठाना। जो भेद की बातें थी उनसे पर्दा उठाना मुकाशवा का मतलब है। इसके दरमियान में भी यस्सु है, इसके एंड पे भी यस्सु है। बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज पैदाइश की किताब में खुदा है। खुदा का जब हम तर्जुमा देखते हैं, इलोहीम कहा गया है। खुदा इलोहीम है। खुदा हमारा जिंदा खुदा है। पैदाइश का पहला लफ्ज खुदा है,
मुकाशफा का पहला लफ्ज भी यीशु है, दरमियान में भी यीशु है और एंड में भी यीशु है। और उसने ये फरमाया था कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जो हम पढ़ रहे हैं, खुदा का कलाम हमें यहां सिखाता है कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर, रिवार्ड मेरे पास है। किसके पास रिवार्ड है? खुदावंद यीशु अल मसीह के पास रिवार्ड है। और वो कह रहा है कि मैं तेरे कामों को देखते हुए तुझे फिर बदला दूंगा, फिर रिवार्ड दूंगा, फिर क्रॉन ऑफ लाइफ दूंगा, जिंदगी का ताज मैं फिर दूंगा तेरे अमाल देखते हुए। और यीशु अल मसीह यहाँ यही फरमाते हैं कि देख मैं आ रहा हूं। वो ना किसी चर्च में आएगा, ना किसी कोने में आएगा, ना किसी और जगह पे आएगा। जब वो आएगा उसका जलाल होगा, उसका जलाल देखा जाएगा, आसमानों पर उसका जलाल देखा जाएगा, जमीन रुक जाएगी, समंदर की लहरें रुक जाएगी जब हमारा यीशु आएगा। और जब यीशु आएगा अपने फरिश्तों के साथ आएगा। कलाम पाक में लिखा कि जमीन की इस साइड से दूसरी साइड तक नरसिंगे फूंके जाएंगे जब यीशु अल मसीह आएगा। दुनिया की कलाम में लिखा है, ज़िकरिया की किताब में उसके 12 बाब में, कि हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा है वो भी उसे देखेगी। हर कबीला, हर अध्ययन, हर मजहब उसे देखेगा, क्योंकि यीशु है। उसकी कब्र खाली है। पूरी दुनिया में मैं आलानिया कहता होता हूँ, पूरी दुनिया के नबी जितने हैं उनकी कब्रें, उनकी हड्डियां वहीं हैं, लेकिन हमारे यीशु अल मसीह की कब्र एम्प्टी है, कब्र खाली है। और वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूं। और याद रखिएगा, एक जिंदगी में खुदावंद यीशु अल मसीह ने बड़ी होप हमें दी है। किसी नबी ने होप नहीं दी, लेकिन हमारे यीशु ने दी कि जब मैं आऊंगा तो मैं अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाऊंगा। और यह भी फरमाया कि जो मसीह में मुए होंगे वो जी उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी। जब यीशु आएगा कब्रें खुल जाएंगी, सब कुछ खुल जाएगा और यीशु के लोग उसके साथ जाएंगे। लेकिन मुखालिफ मसीह बहुत दुख देगा, लेकिन मुखालिफ मसीह से पहले चर्च कलीसिया रैप्चर हो चुकी होगी, जा चुकी होगी आसमान पर। ये कलाम जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसे बहुत लंबा भी कर सकता हूं, लेकिन जो आज आपको बात सिखाने वाली है वो ये है कि यीशु अल मसीह आ रहा है, He's coming soon। हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए? क्योंकि जो आज हमने आयत पढ़ी है, आयत मुबारक की तिलावत की है, लिखा गया है कि हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इसलिए बहन भाई, हमें यीशु के जलाल को देखना है, उसकी हजूरी को देखना है। कलाम मैं खत्म कर रहा हूं, उसके जलाल को देखना है, उसकी हजूरी को देखना है। और जब वो आए उसके साथ हमने जाना। ये हमारे अंदर जिंदगी में सबसे बड़ी होप होनी चाहिए। हमें रूहानी तौर पर जागने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है। अपनी जो रूहें हैं, जो स्पिरिट है, उनको हमेशा जगा के रखें, क्योंकि यीशु आज मैसेज यही है, हमारा यीशु आ रहा है और वो हमको ले रहा है, उसके साथ जाने के लिए तैयार। 2000 साल पहले वो आया, सलीब पर मसलूब हुआ, जिंदा हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से। कोई नबी जिंदा नहीं हुआ, हमारा यीशु तीसरे दिन मौत पर, कब्र पर, हर चीज पर फतह पाई और फतह पाकर आसमान पर चले। ये हमारा काम है और ये यीशु हमें सिखाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ गॉड। हमने खुदा का कलाम सुना, सिर्फ 2-3 मिनट मैं आप सबके लिए दुआ करने दूँ और इस कलाम को अपने अंदर जाने दें। जो बहन भाई जिन्होंने यहाँ सुना है, जो इसको सुनेंगे या सुना है, ये याद रखें कि यीशु ने आपके लिए फिदिया दिया है और वो आएगा, क्योंकि उसकी नबूवतें हैं कि वो आएगा और वो आएगा हम लोगों को लेने के लिए। और हम हवा में
उसका इस्तकबाल करेंगे, हवा में उड़ेंगे, उसके साथ जाएंगे। ये दुनिया के आंसू, ये मुसीबतें, ये आहो नाला, ये मौत, सब कुछ खत्म हो जाएगा जब यीशु आएगा। खुदा दसवानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बाबरकत इबादत के लिए जो प्रेयर मीटिंग थी। खुदावन तूने हमारी मदद की है, तूने एक खुदावन साथ दिया। मैं स्पेशली इस खानदान के लिए दुआ करके चाहता हूँ, तेरा खादम होता हुआ इस चर्च के लिए, इस टीवी के लिए, इन लोगों के लिए, इन एल्डर्स के लिए, इन सारे जो लीडर्स हैं, इन पर तेरी बरकत मांग लेते हैं। यीशु के नाम से तेरा आसमान खुल जाए, हेवनली विंडो खुल जाए यीशु के नाम से, और सारी नीड, सारी सूरतें यीशु मसीह के नाम से खुदा तू पूरी कर, तू दे, क्योंकि तू देने वाला खुदा है। तेरे पास तो बादशाहों के दिल है और तू उनको जहां जिधर चाहे मूव करता है वो मुड़ते हैं। ए खुदा हम तेरे खादम होते हुए भाई के लिए, भाई आरिफ के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत मांगते जाते हैं। वो अपना जलाल जाहिर कर यीशु मसीह के नाम से। हमेशा इस घर से तेरा जलाल जाहिर होता रहे, हमेशा इस चैनल से तेरे नाम को बरकत मिलती रहे और तेरे नाम से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु के नाम से। अभी हम सब झुकेंगे और एक ततामी दुआ करेंगे। हमारे दरमियान मिसेस जुल्फ़कार साहिबा मौजूद हैं जो कि वुमेन मिनिस्ट्री की सदर हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें, और इसके बाद हैं बिशप साहब दुआए रबानी और कलमा बरकत से रुख सकते हैं। को बंद करें और खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। खुदा उनका तख्त यहाँ पर लग चुका है, खुदावन हमारे दरमियान में है। कदूस कदूस जिंदा जलाली बाप, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, ताकि खुदा हम तेरी हजूरी में आ सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। खुदा आज के कलाम के लिए खुदा मैं दुआ गो हूँ, खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ। आज के कलाम में खुदा हमने 30 नहीं 60 नहीं पूरे 100 गुना फल पाया है। खुदा हम तेरे आने की तैयारी करें। खुदा हम तैयार हो जाए तेरे आने के लिए और तेरे साथ जाने वाले बने। खुदा हमें ऐसा नेक बना, हमें बुराइयों से बचा, गुनाहों से बचा, अबलीस से बचा, अबलीस की सारी चलाकी मुकारी से बचा। और अबरा शिया ला 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 ला, और अबरा फरा ला 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 ला, और अबरा शिया ला 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 ला, और अबरा सिया ला 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 ला, और अबरा फिया ला 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 ला, और अबरा शा ला 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 ला, और अबरा सिया या 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 या। सारे बंधन टूट जाए, सारे बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को बदल दे। और आज का कलाम है खुदाया जितने लोगों ने सुना है खुदाया बाइस से बरकत ठहरे उन सबके घरों के लिए। खुदाया खुदा इस ग्रेस टीवी को, खुदा इस सारी टीम को तेरे लहू में शिफा देती हूँ। ऐसे ही तू इन्हें इस्तेमाल कर अपने लिए, अपने कामों के लिए और ज्यादा खुदा तूने बढ़ा और ब्लेस कर। खुदाया आज का खुदा मीटिंग को तेरे लहू में शिफा देते हैं। इस दुआ को सुन और कबूल कर, माँ की प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। तू जो आसमान पर है तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मसीह जैसे आसमान पर कोई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर। हम यहाँ आसमाइश में बल्कि भाई से अच्छा बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस का मेल मिलाप हमेशा हमेशा हम सब के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ होता रहे। आमीन।